हाय, आप सभी का YouTube चैनल जेएमडी बेस्ट क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 12 गणित विषय की दूसरी प्रश्नावली प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन 2.1 को पूर्ण तरह से बिल्कुल अच्छे से क्लियर करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिए। कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, जरूर समाधान होगा। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपके साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर दे रखा है -1/2। इसके फॉर्मूले मैंने आपको पहले वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हो। साइन के देखो 6 त्रिकोणमितीय क्रम आपको ध्यान रखना, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। तो इन 6 क्रम में से दूसरे नंबर, चौथे नंबर और पांचवें नंबर यानी कोस कोट और सेक, इनके अंदर अगर एंगल के अंदर माइनस आता है तो इनको पाई में से माइनस कर दिया जाता है। ये फॉर्मूले आपके इसमें लगेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले सवाल की, साइन इनवर्स -1/2। तो साइन में अगर एंगल में माइनस आ रहा है तो माइनस बाहर आ जाता है, ये माइनस बाहर हो गया। बचा क्या आपके पास साइन इनवर्स 1/2। अब आप ध्यान दीजिए, साइन माइनस साइन इनवर्स 1/2 साइन में किसका मान होता है भाई? 1/2 साइन के अंदर होता है 30 डिग्री का। तो 30 को क्या लिखते हैं हम? π/6 लिखते हैं। तो साइन π/6, साइन से साइन कट गया तो -π/6 इस पहले का आंसर आपका हो जाएगा। दूसरे सवाल में देखिए, कोस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर माइनस कुछ भी नहीं तो डायरेक्ट ही लेना है। √3/2 किसकी वैल्यू होती है कोस के अंदर भाई? कोस के अंदर किसकी वैल्यू होती है? ये भी 30 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी कोस π/6 ही होता है। तो कोस से कोस कर लिया तो आंसर क्या हो गया? π/6 हो जाएगा आपका। कोई दूसरे का आंसर हो गया है। तीसरे में आ जाओ, कोसेक इनवर्स 2। आपके माइनस नहीं है कोसेक में तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कोसेक इनवर्स 2 किसका मान होता है? 1/2 30 का मान होता है। तो क्या कोसेक π/6, कोसेक से कोसेक तो कट गया, आंसर क्या मिल गया भाई? π/6 मिल गया। पांचवें में आ जाओ, कोसेक इनवर्स -1/2। अभी बताया था मैंने आपको, कोस इनवर्स माइनस हो पाई में से कटेगा, कोट इनवर्स माइनस में हो पाई में से कटेगा, सेक इनवर्स माइनस में हो पाई में से कटेगा। चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? पाई में से कट जाएगा, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2, पाई माइनस कोस इनवर्स, कोस के अंदर 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 60 डिग्री की होती है। तो आप क्या लिखोगे? कोस π/3, रेडियन में चलना, कोस से कोस कट गया तो पाई माइनस π/3। अब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3π/3 यानी 2π/3। ये आपका आंसर हो जाएगा किसका? पांचवी का। चलिए 9वें प्रश्न में आ जाओ। सेम पूछेंगे वापस, कोस इनवर्स से आ रहा है, माइनस में है तो इसको भी क्या करेंगे बेटा? पाई में से माइनस कर लेंगे। पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2। तो पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2 की जगह क्या ले सकते हो? कोस π/4 यानी कोस 45 का मान होता है ये, तो 45 डिग्री का रेडियन हो गया। π/4 कोस से कोस कट गया। पाई माइनस π/4 एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा? 4 पाई माइनस पाई, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 3π/4। ये किसका आंसर हो जाएगा? आपके 9वें का आंसर हो जाएगा। 10वें में देखिए आप, कोसेक इनवर्स माइनस में आ रहा है तो माइनस को बाहर ले लो, माइनस को बाहर लिया तो माइनस कोसेक इनवर्स √2। तो माइनस कोसेक इनवर्स √2 किसका होता है? 45 का होता है। तो कोसेक π/4, कोसेक से कोसेक कट गया तो -π/4 से इसके लिए ये आपके किसका आंसर है? 10वें का आंसर है। अब नेक्स्ट आप देखिए 12वां 11वां 12वां 13वां क्वेश्चन सारे करते हैं हम। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है भाई? tan इनवर्स a, यानी a किसका होता है बेटा? 45 का मान होता है। तो tan π/4, तो tan से tan कट जाएगा, यानी tan इनवर्स अगर लिखे तो tan π/4, फिर कौन सा चिन्ह आया? प्लस का चिन्ह है। अब ध्यान रखना, यहाँ पे कोस के अंदर माइनस आ रहा है तो ये पाई में से माइनस होगा। तो पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2, साइन के अंदर माइनस आ तो माइनस बाहर हो जाएगा, प्लस को माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब आगे सोल्व कर रहे हैं, टेन से टेन कट गया, यहाँ क्या बच गया बेटा? π/4 प्लस पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 की जगह क्या लगाओगे? कोस में 1/2 किसका होता है? कोस 30 का मान होता है। तो कोस π/6, अच्छा कोस 30 का 60 का मान होता है, सॉरी, π/3, कोस π/3 माइनस 1/2 यहाँ किसका होता है? साइन 30 का मान होता है। तो π/6 ब्रैकेट
साइन पाई बाई 6, ये रेडियन में लगेगा आपके ना, cos से cos 4 कट गया, साइन से साइन भी कट गया, बचा क्या बेटा पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 3, अच्छा प्लस पाई बटा 1 ले लो तो माइनस पाई बाई 3 और माइनस पाई बाई 6, लसब ले लो, एलसीएम लेके तो क्या निकला 12 आया, 4 3 12, 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई और 12 से भाग दिया तो 2 को पैसे गुणा किया तो 2 पाई, 12 3 15 और 15 4 को 6 माइनस के 15 में से 6 चले गए तो 9 पाई बटा 12, 3 से काट दो 3 3 3 पाई बटा 4 आंसर हो जाएगा किसका 11वें सवाल का। ऐसे 12वें में आ जाओ, 12वें में कोस के अंदर माइनस से किया कुछ भी नहीं है तो कोस इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कोस के अंदर 1/2 किसकी वैल्यू होती है 60 की, यानी पाई बाई 3 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 इसकी पाई बाई 6 यानी 30 की मान 30 की वैल्यू है भाई, कोस से कोस को कट गया, पाई बाई 3 बच गया, 2 इंटू साइन से साइन कट गया, पाई बाई 6 2 एकम 2 2 3 6 पाई बाई 3 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 है ना, तो 2 गुणा पाई बाई 3 यानी आंसर क्या हो गया बेटा 2 पाई बटा 3, ये किसका आंसर हो जाएगा आपके 12वें का आंसर हो जाएगा। चलो 13वें सवाल में ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स बराबर वाई, मतलब ये पूछ रहा है कि यदि साइन इनवर्स x बराबर वाई हो तो क्या होगा ऑप्शन में, मतलब ये पूछ क्या रहा है, ये y का मतलब क्या पूछ रहा है भाई, प्रेशर पूछ रहा है आपको, क्या पूछ रहा है प्रेशर, और साइन इनवर्स का प्रेशर मुख्य शाखा में क्या होता है y बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक होता है, और इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा ब्रैकेट है बंद अंतराल है इसलिए माइनस पाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू पाई बटा 2, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो 14वें क्वेश्चन में आ जाओ, 14वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस ये 10 इनवर्स अंडरूट 3 10 में इसका मान होता है 60 का होता है, तो 10 पाई बाई 3 10 पाई बाई 3 माइनस, अच्छा सेक में माइनस आ गया तो पाई में से माइनस होगा, ये ब्रैकेट लगेगा, पाई माइनस सेक इनवर्स 2, अब 10 से 10 कट गया, क्या बचा बेटा पाई बाई 3 माइनस और फिर वापस पाई माइनस 2 किसका होता है सेक के अंदर, सेक 2 किसका हो जाएगा पाई बाई 6 का हो जाएगा आपके, नहीं पाई बाई 3 का होगा, 60 का होगा तो पाई बाई 3 सेक से सेक तो कट गया तो पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस माइनस गुणा किया तो प्लस पाई बाई 3 पाई बाई 3 तो क्या हो गया आपके 2 पाई बाई 3 और माइनस पाई है ना, बटा एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने बेटा क्या हो जाएगा 3 2 पाई माइनस पाई 3 पाई और सॉल्व किया तो माइनस पाई बटा 3 आंसर हो जाएगा किसका 14वें का, ठीक है। तो ये आंसर है, तो मैं आशा करता हूँ कि 2.1 आपके क्लियर हो गई होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।